जेएनयू, जिसे हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी या फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं, एक बार फिर से सुर्खियों में है। जी हां, आपको बताते चलें कि कुछ ही दिनों के अंदर जेएनयू-एसयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव जो हैं वो होने वाले हैं। जी हां, इस वक्त का एक बड़ा अपडेट आ रहा है जेएनयू से। आइए आपको विस्तार पूर्वक पूरी खबर के बारे में जानकारी दे दें, इस चुनाव के बारे में पूरी आपको जानकारी दे दें। जेएनयू छात्र संघ चुनाव की अगर बात की 2025 के लिए नामांकन प्रक्रिया भी जो है वो शुरू हो चुकी है। जी हां, आज से ही यह नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है। प्रत्याशी चयन को लेकर जो छात्र संगठन है उनमें गहमी भी इस समय जो है तेज हो चुकी है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो कि आमतौर पर जेएनयू जिसे कहा जाता है, उसमें इस वर्ष छात्र संघ चुनाव की तारीख जो है वो है 25 अप्रैल। जी हाँ, 25 अप्रैल को जो है मतदान होगा और परिणाम रिजल्ट जो है वो 28 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे। जे इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की मंजूरी के बाद चुनाव की तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। वहीं चुनाव समिति द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस बार यानी कि इस वर्ष कुल 7,906 छात्र जो हैं वो मतदाता सूची में शामिल हैं, जो कि वोट देंगे। इनमें से 43% महिला छात्र हैं, जबकि 57% जो हैं वो पुरुष छात्र हैं। वहीं छात्र संगठन चुनाव को लेकर के सक्रिय भी हो गए हैं और लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी है। रणनीति जो है वो चुनाव को लेकर के बनाई जा रही है। वहीं आज दोपहर मतलब मंगलवार की अगर बात करें तो नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन फॉर्म मिलना तो सोमवार से शुरू हो गए थे। अब मंगलवार सुबह 9:30 बजे से ही जो है शाम 5 बजे तक जो है वो नामांकन होने थे। वैध नामांकन की सूची जो है वो कल सुबह 10 बजे प्रदर्शित की जाएगी, यानी कि बुधवार सुबह 10 बजे प्रदर्शित की जाएगी और दोपहर 2 बजे तक 12 से 2 बजे तक नामांकन जो है वो वापस लिए जा सकेंगे और दोपहर 3 बजे उम्मीदवारों की जो अंतिम सूची है उसको जारी किया जाएगा, यानी कि कल दोपहर 3 बजे आखिरी लिस्ट जो है वो सामने आ जाएगी। वहीं 17 और 21 अप्रैल को स्कूल स्तर की जनरल बॉडी मीटिंग्स जो हैं वो आयोजित की जाएंगी, जबकि 22 अप्रैल को यूनिवर्सिटी जनरल बॉडी मीटिंग जो है वो की जाएगी, ये जो है तय हुआ है। और 23 अप्रैल को रात 8 बजे से प्रेसिडेंशियल डिबेट होगी, जिसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती है। वो प्रेसिडेंशियल डिबेट 23 तारीख रात 8 बजे से होगी। 24 अप्रैल को कोई भी चुनाव प्रचार नहीं होगा और छात्र संघ चुनाव जो है 25 अप्रैल को 2 अलग अलग फेजेज में होगा। पहले फेज़ की अगर बात करें, पहले चरण में सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक और दूसरे चरण में दोपहर 2:30 बजे से लेकर के शाम 5:30 बजे तक जो है यहाँ पर मतदान किया जाएगा। मतगणना की अगर बात की जाए, काउंटिंग 25 अप्रैल को रात 9 बजे से मतगणना जो है शुरू हो जाएगी और 28 अप्रैल को आखिरी परिणाम जो है, फाइनल रिजल्ट जो है वो जारी किए जाएंगे। वहीं पिछले वर्ष की तुलना में इस बार जो जेएनयू छात्र संघ चुनाव है, करीब 1 महीने की देरी से इस बार जो है आयोजित हो रहा है। चूंकि पिछले वर्ष जो है मार्च महीने में चुनाव हुए थे और इस बार जो है 25 अप्रैल को मतदान होगा, तो 1 महीने की देरी से चुनाव हो रहा है। वहीं चुनाव में देरी को लेकर के छात्र संघ ने काफ़ी विरोध जो है वो भी दर्ज करवाया था। इसके बाद प्रशासन ने चुनाव के संबंध में अधिसूचना जो है वो जारी की थी। बहरहाल इस बीच अगर बात की जाए वोटिंग के दिन, जैसा हमने आपको बताया, पहला चरण सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक होगा। सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका ये प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग जो है वो करवाई जाए। 7,906 इस बार मतदाता हैं। देखना होगा कि कितने मतदाता इस बार वोट डालने आते हैं और उसके बाद उसी दिन रात 9 बजे से जो है काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। 28 अप्रैल को अंतिम परिणाम जारी किए जाएंगे। और अभी आपको बता दें कि इस समय जो तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं और यहाँ पर अब जो देरी को लेकर के आम छात्रों ने भी काफ़ी ज़्यादा आपत्ति जो है वो दर्ज करवाई थी। वो आपत्ति दर्ज करवाने के बाद ही प्रशासन ने चुनाव को लेकर के नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया था और ऐसा माना ही जा रहा था कि अप्रैल के अंत में जो है इस बार चुनाव होगा। वहीं पिछले वर्ष की अगर बात करें तो पिछले वर्ष 4 साल के लंबे इंतजार के बाद छात्र संघ चुनाव हुए थे। बीच में कोरोना काल आ गया था, इस वजह से चुनाव नहीं हो पाए थे। वहीं पिछली बार चुनाव के नतीजे 2024 में यूनाइटेड लेफ्ट गठबंधन के पक्ष में रहे थे, जिसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव पद पर जीत जो है वो लेफ्ट यूनिटी को मिली थी, जबकि ज्वाइंट सेक्रेटरी यानी कि संयुक्त सचिव पद पर बिरसा अंबेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी कि बापसा ने सफलता जो है वो प्राप्त की थी। वहीं इस बार की अगर बात करें, इस बार फिर से छात्र राजनीति के केंद्र में जेएनयू है। सबकी इस पर निगाहें हैं और सभी
छात्र संगठन जो है वो पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना होगा हालांकि इस बार बाजी कौन मारता है। वहीं हमेशा से चर्चा में रहने वाले जेएनयू के छात्र संघ चुनाव में अब मंगलवार को नामांकन जो है वो आज से हो भी गया है और इसे लेकर के जेएनयू के जो प्रमुख छात्र संगठन है, जिसमें अगर बात की जाए आयसा है, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, उसके अलावा एसएफआई है, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, और भी तमाम इसमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डीएसएफ है, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन जिसको एआईएसएफ के नाम से जाना जाता है, ये सभी मिलकर के एक लेफ्ट यूनिटी के नाते लड़ते हैं। उसके अलावा एबीवीपी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और इनके बीच में उम्मीदवारों को लेकर के मंथन जो है वो काफ़ी दिनों से चल रहा था। और अब ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, कल 2 बजे के आसपास सभी जो है वो अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर करेंगे विड्रॉल के समय, क्योंकि 2 बजे तक जो है वो विड्रॉल का समय रखा गया है। उसके बाद ही जो है यहाँ पर स्थिति तय हो पाएगी कि आखिरकार कौन सी दल से जो है यहाँ पर कौन चुनावी मैदान में है। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो अब यहाँ पर बता दें, इस बार भी लेफ्ट जो है वो यूनाइट होकर लड़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है, जब अगर बात की जाए कुछ वर्ष पहले जब ये कन्हैया कुमार वाला प्रकरण हुआ था, उस समय एबीवीपी के खाते में एक सीट थी। जी हाँ, जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर उस समय सौरभ कुमार जो है वो जीते थे एबीवीपी से। 2015 में उनको जीत हासिल हुई थी और उसके बाद से एबीवीपी कोई जीत हासिल नहीं कर पाई है। कारण ये है, जब कन्हैया कुमार जब जीते थे और उस समय ये सारा प्रकरण जो हुआ था, सब जानते हैं, देश विरोधी नारे लगना, उसका खुलासा जो है वो एबीवीपी की तरफ से किया गया था, सौरभ कुमार की तरफ से किया गया था। जिसके बाद से क्या होने लगा कि ये जितने भी लेफ्ट की जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो आयसा है, चाहे एआईएसएफ है, चाहे डीएसएफ है, एसएफआई है, ये सभी अलग अलग लड़ने के बजाय एक साथ मिलकर के लड़ती हैं। चारों जो है वो एक एक सीट पर जो है अपना उम्मीदवार उतारती हैं और मिलकर के चुनाव में उतरती हैं, और सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अकेले जो है वो इनका डट करके सामना करता है। अब लेकिन देखना होगा कि इस बार फिर से ये जो लेफ्ट यूनिटी एक साथ आई है सामने, इस बार जो है ये क्या सफल होंगे या फिर इस बार कुछ और करिश्मा जो है वो एबीवीपी के कैंडिडेट्स की तरफ से देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें अभी जो है स्थिति धीरे धीरे साफ होगी। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो अब ये भी देखना होगा प्रेसिडेंशियल डिबेट, जो कि सबसे महत्वपूर्ण इस जेएनयू चुनाव का केंद्र बिंदु रहती है। वो प्रेसिडेंशियल डिबेट जो है उसको देखने के लिए लोग जो है वो दूर दूर से जेएनयू में पहुंचते हैं। और अहम बात यह है कि रात को 8 बजे वो प्रेसिडेंशियल डिबेट शुरू होती है, जो कि 23 अप्रैल को होगी, और सुबह 6 बजे तक, सुबह 7 बजे तक वो प्रेसिडेंशियल डिबेट जो है वो चलती रहती है। और इस दौरान पूरा मैदान जो है जहाँ पर ये प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है वो खचाखच भरा रहता है। बहरहाल अब हमने आपको पूरी जानकारी दे दी जेएनयू के चुनाव के बारे में। आपका क्या कहना है इस बार, क्या लग रहा है इस बार आपको क्या स्थिति होगी, आपकी इस पर जो राय है आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।